हेलो व्हाट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से इंसर्ट और डिलीट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी इस कॉलम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे कोई नया कॉलम इसके अंदर आपको ऐड करना है, तो आप उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कोई रो आपको ऐड करनी है तो आप उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपके कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। या फिर अगर आपको कोई नई शीट चाहिए इसके अंदर, तो आप उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी नई शीट को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट और डिलीट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने कुछ डेटा रखा है अपने पास, जैसे सीरियल नंबर, नेम, कुछ सब्जेक्ट के नेम और टोटल। और मैंने इसके अंदर सीरियल नेम के अंदर कुछ नंबर डाले और नेम के अंदर कुछ नाम डाले मैंने इसके अंदर, और सब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर डाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे एफ से पहले मुझे एक कॉलम और चाहिए इस्लामियत और उर्दू के दरमियान, तो आपको जाना है इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट शीट कॉलम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक शीट जो है वो अलहदा से आ जाएगी। आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके अंदर कोई रो ऐड करनी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे और इंसर्ट शीट रो, आप इसके अंदर से रो भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके ऊपर जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये जो आपके ऊपर नंबर दिए हुए होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट, तो ये आपके कुछ कॉलम्स कहलाते हैं। जैसे ये मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक आपकी एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। और साइड में जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, जो शीट के अपने नंबर होते हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरी आपकी शीट जो है, इसके अंदर से एक रो वो मैंने सिलेक्ट कर ली। तो फ्रेंड्स, ये जो इस तरह से आपकी एक कुछ सेल्स वो सिलेक्ट होंगी, ये आपकी रो कहलाती है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने, फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा इसके अंदर, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आपका कॉलम कहलाता है। लेकिन जब मैं इंसर्ट शीट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ से रो यहाँ से गायब हो गई, यानी कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सिर्फ इंसर्ट शीट कॉलम को यूज़ कर सकता हूँ खाली। यानी कि मैं इसके अंदर से कॉलम ऐड कर सकता हूँ। मुझे इससे पहले जैसे कोई कोई कॉलम चाहिए तो मैं इंसर्ट शीट कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये एक कॉलम आपके पास और ऐड हो गया। तो इसके अंदर आपको एक एरर दिया हुआ होता है, डाउन एरो आपको दिया हुआ होता है एक ब्रिश के बराबर में। तो इसके अंदर भी आप फॉर्मेट सेम एस लेफ्ट, फॉर्मेट सेम एस राइट या क्लियर फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग सेम एस लेफ्ट, ये आपके बराबर में है पहले से ही। फॉर्मेट सेम एस राइट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स ये एक कॉलम जो है वो आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रो पे क्लिक करूँगा, जैसे आपकी इधर कुछ सेल्स सिलेक्ट हो गए तो ये आपकी रो कहलाती हैं। और जब मैंने इधर सिलेक्ट किया इसको इंसर्ट को, तो यहाँ से कॉलम यहाँ से गायब हो गए और सिर्फ मैं रो को ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। यानी कि मैं इसके अंदर कोई रो ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम का ऑप्शन जो है यहाँ से हाइड हो जाएगा, और इंसर्ट शीट रो इसका जो है ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो मैं अगर इंसर्ट इंसर्ट शीट रो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास एक शीट जो है वो और ऐड हो जाएगी। और फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई यहाँ से एक शीट चाहिए आपको, जैसे मेरे पास लेजर है, ट्रायल बैलेंस और शीट वन, अगर मुझे शीट टू भी चाहिए तो मैं यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, इधर जो आपको नजर आ रहा होगा इधर न्यू शीट, इसको मैं क्लिक करूंगा। या फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई शीट और चाहिए तो इसका दूसरा ऑप्शन भी है, आप इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और इंसर्ट शीट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी शीट जो है नंबर थ्री, शीट नंबर थ्री ये आपकी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। और जैसे कि आपके ये दो कॉलम जो है यहाँ पे आपने ये ऐड कर लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसको इसके अंदर से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी एक्सेल हमें देता है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट के नीचे एक डिलीट का ऑप्शन है, तो
डिलीट के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपके पास एक और ऑप्शन जो दिखेगा इसके अंदर, वो है इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल आपका क्या काम करता है, जैसे कि मुझे इस दानिश नाम के बराबर में 5 नंबर है, मुझे यहाँ पे एक सेल चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि जो दानिश इधर 5 नंबर आ जाए और ये 56 पे दानिश, यानी कि सारे जो यहाँ पे कॉलम में वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा 5 के ऊपर और यहाँ से मैं करूंगा इंसर्ट, इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो फ्रेंड्स ये मुझसे पूछेगा कि ये शिफ्ट जो है ये सेल राइट पे करना है या शिफ्ट सेल डाउन पे या एंट्री रो या एंट्री कॉलम। तो मैं इसको राइट साइड पे करूंगा, जैसे दानिश की जगह इधर 5 आ जाएगा और 56 की जगह पे इधर आ जाएगा यहाँ पे दानिश नाम। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको करूंगा मैं ओके। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सारे जो लाइन में नंबर आ रहे थे वो इस तरह से आ गए, 56 जो है ये इधर आ गया। तो इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे 7 को मुझे करना है सलमान की जगह पे और सलमान करना है 45 की जगह पे, और 45 जो है ये इस रो में आने लगेगा इस कॉलम के अंदर। तो मैं 7 के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आपको ये कोई सेल ऐड करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना लाजमी है, उस सेल को सिलेक्ट करना आपको लाजमी है। तो मैंने 7 सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे और इंसर्ट सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो मुझसे दोबारा ही पूछ रहा है कि आपको ये इस वक्त कहाँ करना है, तो मैं दोबारा से शिफ्ट सेल राइट के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं करूंगा यहाँ से ओके। तो फ्रेंड्स ये दोबारा से मेरा उस पोजीशन में आ जाएगा जो यहाँ पे दानिश की पोजीशन में था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें आपने इसके अंदर यूज़ करी हैं उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर से सबसे पहले यहाँ से हटाऊंगा कुछ रोज, तो यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स डिलीट के अंदर भी मुझे कुछ 4 ये ऑप्शन देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जैसे मैं रो के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ से इंसर्ट के अंदर से एक कॉलम का ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से रो का ऑप्शन जो है यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट को भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इकट्ठी ये 3 रोज को यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट शीट रो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। या फिर फ्रेंड्स आप एक एक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एक कॉलम डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपकी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा जो पहले इसकी पोजीशन थी। और इसके अंदर आप जो है यहाँ से सेल भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर एक सेल दे दिया था, तो ये आपकी टेबल जो है आपको थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा इसके अंदर, तो मैं यहाँ से एक सेल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा डिलीट सेल। तो फ्रेंड्स जो सेल मुझे डिलीट करना है मुझे उसके ऊपर क्लिक करना लाजमी है, तो मैं यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट सेल। तो मुझसे वापस ये पूछेगा कि अब आपको क्या पोजीशन चाहिए इसकी, यानी कि शिफ्ट सेल लेफ्ट की तरफ चाहिए आपको, ये 5 नंबर जो है ये यहीं पे ही रहेगा, ये 5 नंबर जो 4 के नीचे आ जाएगा, यानी कि सीरीज पूरी सेट हो जाएगी इसकी, या फिर ये नीचे आने लगेगा। तो मैं करूंगा शीट शिफ्ट सेल अप, वो शीट सेल लेफ्ट। तो मैं शीट सेल्स लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और करूंगा मैं यहाँ पे ओके। तो वहां से जो एक सेल था मेरा वो इधर से डिलीट हो गया, और ये पूरा जो है एक्सेल ने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब मैं इसके साथ भी यही कुछ करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं सेल को यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा और डिलीट सेल। फिर दोबारा से आपसे ही पूछेगा, तो मैं करूंगा यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट सेल लेफ्ट ओके। तो फ्रेंड्स ये आपकी पहले की तरह इसके अंदर आ जाएगा। और अब मुझे इसके अंदर एक शीट जो है वो डिलीट करनी है, जैसे मुझे नंबर 3 की जो शीट है मुझे डिलीट करनी है। मैंने आपको शीट ऐड करने का तरीका बताया था, जैसे आप इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और इंसर्ट शीट। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई शीट यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो गई है, यानी कि कुछ बेकार है, तो आप उस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और इस तरह से, या फिर इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपको कोई
शीट यहाँ से डिलीट करनी है तो आप शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और इंसर्ट के नीचे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यानी कि दोनों ये एक ही काम करता है। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे किसी शीट के ऊपर तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वही इंसर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखेगा। और अगर कोई डिलीट करना होगा आपको तो वही डिलीट का ऑप्शन आपको इधर भी नजर आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फंक्शंस होते हैं उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट और डिलीट। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं अपने आने वाली वीडियो में फॉर्मेट को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, जिसके अंदर आप रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं, और इसकी ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि जैसे आपको ये लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है किसी सेल के अंदर, तो आप ऑटो फिट रो हाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, और आप मेरी आने वाली वीडियो लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।